हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी, आप सबका स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं अपनी भक्ति को निर्देशित करने के लिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब उपदेशामृत। क्या होता है उपदेशामृत? और उसको किस तरह से हमारे आचरण में लाना चाहिए वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास अच्छे से हो, इसलिए हम पहले शुरू करेंगे अपने गुरु प्रणाम से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामी नैति नामिने नमाचार्य पदया निताय कृपा पदायिने गौरकथा दामदाय नगरागम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं उपदेश अमृत। अमृत जो उपदेश दिया है हमारे भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उसका अमृत चखने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और इनके ये जो अमृत हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है श्रील रूप गोस्वामी, जो एक छठ गोस्वामी में से एक थे। इसीलिए हमारा ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। प्रार्थना आपके सामने दिख रही है, हम साथ ही साथ में करेंगे। नाना शास्त्र विचारण कृपाण सतधर्म संस्थापको लोकानन हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरणा करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तलिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। मतलब मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव एवं गोपाल भट्ट नामक इन छह गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं विभिन्न शास्त्रों के निर्णय करने में परम निपुण
सनातन धर्म की स्थापना करने वाले और समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं। वे तीनों लोकों में आदरणीय, शरणागतों को आश्रय देने वाले और राधा कृष्णा के चरणार विंदों के भजन से उत्पन्न आनंद में सदैव मस्त रहने वाले। जिस तरह मधुमक्खी अपने शहद और जो परागकण उनसे जो लेते उसमें सदैव आनंदित रहते, मस्त रहते हैं, वैसे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ इन्होंने जो हमारे लिए उपदेश अमृत दिया है वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये उपदेश अमृत समझने के पहले हमने देखा था कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे कुछ स्तर होते हैं। तो स्तर शुरू होता था, किसी को याद है ना? सभी को याद होना चाहिए ये स्तर कौन कौन से थे। पहले ही श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद में निष्ठा आती है, फिर रुचि निर्माण होती है, और फिर भगवान में आसक्ति, तब प्रेम का अंकुर जिसे भाव कहते हैं, और फिर शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति निर्माण होता है। तो हमने अनर्थ निवृत्ति बहुत डिटेल में देखा था। बहुत सारे कारणों से यहीं पे सब, बहुत सारा भक्तों का यहीं तक ये अनर्थ निवृत्ति ही हो नहीं पाती है। मतलब जो चीजें हमारे काम की नहीं है उसी में हम फंसे रहते हैं, और छोटे 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 वो छोटे लाइन आ गई। पापों में फंसे रहते हैं। और क्या करते हैं, उस पापों में फंसे रहने के कारण जो भी प्रगति होती है उससे नीचे गिर जाते हैं, प्रगति होती है उससे नीचे गिर जाते हैं। तो वो हमने देखा था अनर्थ निवृत्ति। तो हम आगे करते हैं कि ये जो बुक लिखी किस लिए गई है इसकी प्रस्तावना देखते हैं, है ना? तो प्रस्तावना रूप गोस्वामी और कृष्ण भावनामत आंदोलन का जो शुरुआत है रूप गोस्वामी ने की थी। तो प्रस्तावना देख रहे हैं हम। प्रस्तावना का आरंभ इस घोषणा से होता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन शील रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में संचालित होता है। ये हमें भूलना नहीं है ना। पूरा मार्गदर्शन जो है वो शील रूप गोस्वामी यही संचालित करते हैं, हमारा पूरा कृष्ण भावनामृत। चैतन्य महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त दिव्य प्रेम प्रेम भक्ति के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य शील रूप गोस्वामी ने किया। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे? चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ जो भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति का अनुभव कैसे किया जा सकता है, और जो जैसे राधा रानी सर्वोच्च भक्ति करते हैं, तो वो राधा रानी किस भाव में भक्ति करते हैं, किस भाव में क्या भाव है, वो भाव को खुद अपने आप अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए थे। वो श्री कृष्ण खुद थे लेकिन राधा रानी के भाव में। तो उन्होंने जो प्रदर्शित किया, जो बताया, वो उसको पूरा अच्छे से संचालित करके सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम किसने किया? शील रूप गोस्वामी ने। और वही हम आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, करने का, है ना? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सही रूप में समझना चाहता है उसे रूप गोस्वामी और उनके अनुयायी आचार्यों की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का प्रसिद्ध भजन रूप रघुनाथ पदे इसी भावना को व्यक्त करता है कि जब तक रूप और रघुनाथ गोस्वामी के चरणों का आश्रय नहीं लिया जाता तब तक श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम रस को समझना कठिन है। बहुत लोग भगवान राधा कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं, लेकिन वो सब कैसा है ना, बहुत ऊपरी स्तर पे होता है। उसका रस अगर हमें अच्छे से समझना है तो पहले जो सिद्धांत अभी बताए जाएंगे हमें और जो है वो अगर हमारे पास रहेंगे तो हम उस भक्ति का रस सही तरीके से हम ले पाएंगे। इसका मुख्य संदेश क्या है? रूप गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के प्रमुख आचार्य है और उनकी शिक्षाएं कृष्ण भक्ति का आधार है ना? ये प्रस्तावना देख रहे हैं हमें ना।
प्रस्तावना का पहला पैराग्राफ हमने देखा। अब दूसरा पैराग्राफ में बताता है आत्म संयम क्यों जरूरी है, इसकी अनिवार्यता क्यों है। ये प्रस्तावना में आत्म संयम बहुत जरूरी है ना। तो ये दूसरा उसका पैराग्राफ है, अनुच्छेद बोलते हैं उसे हिंदी में, है ना। तो इसमें क्या बताया है, इसमें श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का प्रथम चरण मन और इंद्रिय का नियंत्रण है। ये हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप जो है मन और इंद्रियों का नियंत्रण। जब तक यह नहीं होता है ना, बाकी का हमारा करने का जो जो सफलता है, वो सफलता उस तरह से मिल ही नहीं पाती है। और मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करना आसान नहीं है। किसी को कुछ पता है मन और इंद्रियों को किस तरह प्रभुपाद ने ये बताया था, एक उदाहरण लेके, मतलब घोड़े और इंद्रिया, उनका रस्सी, किसी को पता है, कोई बता पाएगा? वो मीन्स अपने 6 इंद्रिया 6 घोड़े रहते हैं, और उनका मीन्स डोरी। छह छह इंद्रिया नहीं है अपनी, पांच अच्छा, फिर ओके। पांच ही इंद्रिया ना, इंद्रिय। है ना। इंद्रिया पांच है, बराबर है आपका। वो छठवां इंद्रिया जो बोलते हैं हम, वो मन, है ना। तो ये देखो, ये घोड़ा दिख रहा है सभी को, दिख रहा है क्या? मैंने जो शेयर किया दिख रहा है? तो माता जी आप प्रभु बराबर बता रहे जी थे, चलो प्रभु आगे जी। करो। बताओ क्या बोल रहे थे, कि पांच इंद्रियां। और वो अपने ये 5 इंद्रिया रहती है, अपनी वाली, और इनकी लगाम अपने इसमें रहता है, मीन्स आत्मा के इसमें, बुद्धि बुद्धि। और ओके। एक्चुअली नहीं, मन के हाथ में रहता है और बुद्धि उसको ये करती है, ऐसा कुछ तो भी ऐसे। ओके, और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना। ये देखो, यहाँ पांच घोड़े दिख रहे हैं। ये पांच घोड़े किसी भी दिशा में भागेंगे, किसी भी दिशा में। तो ये हमारी इंद्रिया है ना। और ये जो है इंद्रिया, ये जो रस्सी है, ये हमारा मन है। और ये जो है, जो चला रहे रस्सी पकड़ के, ये हमारी बुद्धि है। और ये जो रथ है पूरा, वो हमारा शरीर है। और रथ पे बैठे हुए जो है, वो हम आत्मा है। तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें, कि हमारे मन जो है इस घोड़ों की तरह बेलगाम भागते रहता है इधर उधर। मन मतलब मन इंद्रियों के साथ में मिलके। जबकि क्या करना चाहिए, वो लगाम जो है, लगाम का काम होता है कि वो घोड़ों को कंट्रोल करना। लेकिन वो जब बुद्धि की सुनेगा तो, लेकिन हम अपनी बुद्धि की सुनते नहीं है, और बुद्धि का यूज ही नहीं करते, सुनने की बात बाद में, यूज ही नहीं हो पाता है। और इसीलिए क्या होता है कि सब तरफ भटकते रहते हैं हमारी इंद्रियां। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे गले में सब जगह देख रहा है, कहीं ये छोटा छोटा कुछ दिख रहा है, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि ये सब हम जो है ना, हम जो ये सब भगवान के अंश है ना। सब जगह परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं। और भगवान के अंश होने के कारण हमें भी वही सब प्राप्त हो सकता है जो भगवान के पास है। मतलब उसी तरह से हम अपने आप को भी निर्देशित करके अच्छे तरह से गोलक धाम में वापस जा सकते हैं, है ना। वो बहुत अच्छा श्लोका बताया है ना, ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मतलब ममे वांश जीवलोके, मतलब हम भगवान के अंश हो है। जीवभूत सनातना, मतलब हमेशा सनातन, हम हमेशा के लिए है। हम कभी ऐसे जन्म लेने वाले नहीं है और मरने वाले नहीं है, सनातन। क्योंकि हम जीवात्मा, और जीवात्मा जो होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है ना। तो ये पहले ध्यान रखना है कि, लेकिन मनसस्तानी इंद्रियानी, मतलब हमारी पांच इंद्रियां और मन को मिला के छह, ऐसे मनसष्टानी इंद्रियानी, इसके कारण हम प्रकृति के गुणों में फंसे हुए हुए, तीनों गुणों के अधीन हो गए हम, है ना।
तो ये चीज पहले, सबसे पहले क्या बताया, ये इस पे कंट्रोल आना चाहिए। मन मतलब लगाम और घोड़े, और इसके लिए बुद्धि चाहिए होगी। इसलिए आत्मा की सुनना होगा, जो आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है ना। तो ये चीजें यहाँ से शुरुआत की है। पहला चीज उन्होंने बताया कि पहली क्या है, प्रथम चरण मन और इंद्रियों का नियंत्रण। यदि मनुष्य अपने मन, वाणी, क्रोध, जिह्वा, उदर तथा जनेंद्रिय के आवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति स्थिर नहीं हो सकती, है ना। स्थिर नहीं हो सकती मतलब वो आगे बढ़ता है फिर नीचे गिरता है, आगे बढ़ता है पीछे। क्या क्या बताया, मन, वाणी, क्रोध, जिह्वा, जीभ, उदर पेट, जनेंद्रिया मतलब जिससे हमारा जब संतान का जन्म होता है ना। तो वो सब जब तक उस पे नियंत्रण नहीं है, उनके आवेगों पे, हमारी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति स्थिर नहीं हो सकती है। उन्नति होती है वापस आ जाते हैं, तो घसरना फिसलना चलता रहता है। इसीलिए ये इसको यहाँ से समझाना शुरू किया। वे आगे बताते हैं कि संसार में रहने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के आकर्षणों और विकर्षणों से घिरा रहता है। इसलिए वास्तविक साधना केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक आत्म संयम है। तो क्या होता है, ये आकर्षण, जो बाहरी आकर्षण है उसमें हम क्या होता है, आकर्षित हो जाते रहते हैं। और एक हमारा हम कर्मकांडी हो जाते हैं, मतलब कर्म करते हैं उसके फल की अपेक्षा, और उसमें फल की अपेक्षा कर्म चाहिए। जैसे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म मिलोगे तो बुरा कर्म, है ना, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल। लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। तो जब भी हम फल की आशा से कोई कार्य करते हैं तो कर्म कांड हो जाता है। और कर्म करते हैं लेकिन फल की आशा नहीं रखते तो कर्म योग हो जाता है वो, है ना। तो यहाँ पे आंतरिक आत्म संयम बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां वो घोड़ों की तरह इधर उधर भागते ही रहेगी, और फिर हम स्थिर स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते। तो क्या बताया है, आध्यात्मिक जीवन की सफलता आत्म संयम से प्रारंभ होती है। मतलब आत्म संयम को शॉर्ट में, मतलब इसमें क्या बताया, मन और इंद्रिया का कंट्रोल, इसको आत्म संयम कहते हैं। तो ये पहली सीख थी हमारी। ये लिखा मैंने बताया था, अपने पास बुक रखना चालू करो, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम लिखते हैं आगे पाठ, पीछे सपाट हो जाता है फिर से वहीं आ जाता है। एटलीस्ट मुख्य मुख्य चीजें लिखी रहनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो पहला था मन और इंद्रिया का कंट्रोल होना चाहिए, है ना। दूसरा, गोस्वामी का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ, ये हमें प्रस्तावना चल रही है ना, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हम जब गोस्वामी गोस्वामी बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं, गोस्वामी शब्द केवल किसी उपाधि का नाम नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। गो स्वामी, गो मतलब इंद्रियां, जिनका स्वामी है। इंद्रियों के स्वामी मतलब इंद्रियों पे जिन्होंने प्रभुत्व है, जिन पे कंट्रोल आ गया है जिनका, वो गोस्वामी कहलाते हैं। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों के दास है, वे दूसरों का आध्यात्मिक नेतृत्व नहीं कर सकते, वो गोस्वामी नहीं बन सकते। वो खुद ही को नहीं निर्देशित कर सकते अपने आप को अच्छे से, तो दूसरों को कैसे कर पाएंगे। इसके विपरीत, इसने अपने जीवन को शास्त्र और गुरु के निर्देशों के अनुसार संयमित किया है, वही वास्तविक अर्थ में गोस्वामी कहलाने योग्य है। तो ये जो गोस्वामी थे, छठ गोस्वामी, ये बहुत बड़े बड़े घर से आए हुए थे, बहुत पैसा, धन, पूरा भौतिक, इसमें भौतिक संपन्न परिवारों से थे। लेकिन फिर भी उनका वहां मन नहीं लगा। उन्होंने, उनको पता था कि ये सब जो है ये हमारा एक षड्यंत्र रचा गया हमारे लिए, जिस षड्यंत्र में हम फंसते रहते हैं ना, पैसा, पैसा, भौतिक आकर्षण, उन्हें वो बहुत जल्दी ज्ञान हो गया। और यही ज्ञान हमें धीरे धीरे उनके माध्यम से हमारे अंदर भी आना चाहिए, तो हमारा भी जीवन इन कठिनाइयों से, इन चक्रव्यूह से बाहर आने का प्रयास करेंगे हम, और हमें भी उसका आनंद की अनुभूति होगी। तो क्या कहा है गोस्वामी, इसका ये प्रश्न, तीसरे पैराग्राफ का मुख्य संदेश क्या है, गोस्वामी वह है
जो स्वयं पर शासन करता है और न कि केवल दूसरों पर प्रभाव डालता है। तो खुद को भी शासन में रखता है और दूसरों पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती है। अगला पैराग्राफ जो है प्रस्तावना का, वो बताता है भक्ति का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। क्योंकि हम लोग जब तक विज्ञान के माध्यम से नहीं समझते, हमारा मन मानता नहीं है ना, क्योंकि हम आधुनिक इसमें है, कलयुग में। और कलयुग की बात छोड़ो, सही बात है, वैज्ञानिक पद्धति से हमें, क्योंकि हमें जब हम पढ़ते हैं समझते हैं, जब भी उसका वैज्ञानिक आधार होता है तो हमारा मन जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, समझ लेता है ना। तो वैज्ञानिक स्वरूप क्या है ना, वो बताया यहाँ पे। तो प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि भक्ति केवल भावनाओं या उत्साह का विषय नहीं है, यह एक वैज्ञानिक एवं अनुशासित प्रक्रिया है। इसके निश्चित नियम और सिद्धांत है। जब भी आपकी अनुशासित और नियमित प्रक्रिया है तो अनुशासन होगा ही, और उसके कुछ सिद्धांत हो गए जो हमें उसका अनुसरण करना होगा और उसके चौकट में रह के करना होगा। हम अगर उसको नियमों का पालन नहीं करना चाहेंगे तो क्या होगा कि गाड़ी चला रहे और रास्ते के नियमों का पालन नहीं है, आरटीओ के नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट में ही फंसेंगे हम, है ना। एक्सीडेंट में, और यही हमारे जीवन में होता रहता है। हमें जब भी नियम लगता है तो हमें क्या आता है, वो नियम, हमारा मन वो नियमों को मान करने को तैयार नहीं होता है। और फिर क्या होता है, हमारे प्रयास होने के बाद भी, क्योंकि हम नियम को बराबर समझते नहीं है, उसको पालन करने के प्रयास नहीं करते, इसीलिए क्या होता है, हमारे प्रयास जो है, हमारे जो प्रयास वो विफल हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो है उपदेशा अमृत को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। याद करने की जरूरत नहीं, हमारे इसमें आएगा धीरे धीरे, तो जो भी हम करेंगे उसका आनंद द्विगुणित होगा, और वो आनंद धीरे धीरे परमानंद होके नित्य आनंद बन जाएगा। नित्य आनंद, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की जय। नित्य आनंद मतलब बलदेव, नित्य आनंद। और जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हम पे हो गई, तो नित्यानंद प्रभु का जैसे भी हम पे कृपा हुई, तो हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या है, हमारे प्रथम गुरु है, हमारे आध्यात्मिक गुरु है, वैश्विक गुरु है। क्योंकि वो सभी के गुरु हैं। अगर उनकी कृपा हमें मिल जाएगी तो हमें भक्ति में कोई बाधाएं नहीं आएगी। इसीलिए ये समझना है कि कैसे मिलेगी। क्योंकि हम बोलते तो बहुत बार है ये मिलना चाहिए मिलना चाहिए, लेकिन कैसे, यही सब चीज यहाँ पे हमें समझने को मिलता है। तो आगे क्या बता रहे हैं, यदि साधक गुरु, शास्त्र और पूर्व आचार्यों के निर्देशों का पालन करता है तो उसका आध्यात्मिक विकास क्रमशः निश्चित रूप से होता है। इसीलिए भक्ति को केवल भावुकता मानना उचित नहीं है ना। उसको नियम और निर्देशों के हिसाब से करोगे तो बहुत आसान हो जाता है। और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को नियम में पूरा बांध के रखना, ऐसा नहीं है। उसको समझ के उस तरह से हमारे मार्ग में, हमारे अनुसार आचरण में लाना है, तो अपने आप प्रगति होगी भक्ति में, और आनंद की तरफ बढ़ते ही जाओगे। आनंद की कोई सीमा नहीं रहती उसके बाद में। तो इस तीसरे पैराग्राफ का अनुच्छेद का चौथे अनुच्छेद का मुख्य संदेश क्या है, भक्ति एक अनुशासित साधना है जिसमें नियम और सिद्धांतों का पालन आवश्यक है ना। आगे का अनुच्छेद है, मतलब आगे का पैराग्राफ है, उसका अर्थ है उपदेशामृत का महत्व क्या है, क्यों हम उपदेशामृत पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों हम उसे समझना चाह रहे हैं, उसका महत्व क्या है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यद्यपि उपदेशामृत केवल 11 श्लोकों का छोटा सा ग्रंथ है, सिर्फ 11 श्लोकों का है, लेकिन एक एक श्लोकों का इतना सुंदर वर्णन है, इतना बड़ा वर्णन है, इतना ज़्यादा है कि उसको हम आनंद लेके हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो जब 11 श्लोकों का उपदेश अमृत जब संपन्न होगा तो हमें बहुत आनंद की स्थिति में रहेंगे कि हम जो भी करेंगे, हमारे पास ये कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो भी करेंगे हमारी प्रगति ही होगी भक्ति में, है ना। तो वो संपूर्ण साधना का सार समाहित है उसमें, सिर्फ 11 श्लोकों में संपूर्ण साधना, जो भी साधना हम करते हैं भक्ति भाव, भक्ति साधना, उसका पूरा सार है, मतलब समरी है उसमें है। इन श्लोकों में साधक के लिए आवश्यक आवश्यक सभी प्रमुख विषयों का वर्णन है, जैसे कि
किन दोषों से बचना चाहिए, किन गुणों को अपनाना चाहिए, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पवित्र धामों का सम्मान कैसे करना चाहिए, और शुद्ध प्रेम भक्ति की ओर कैसे बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना है ना ये 5 चीजें। क्या क्या 5 चीजें हैं? पहले, किन दोषों से बचना चाहिए, क्योंकि दोषों से बचेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो क्या होता है, वो दोष है सर्पदंश जैसे आते हैं, वो कर देते हैं, फिर हम नीचे गिर जाते हैं। तो दोषों से बचना। फिर किन गुणों को अपनाना चाहिए, क्योंकि दोषों से बचना है तो कुछ गुण अपनाना पड़ेगा, तो कौन से गुण अपनाना चाहिए, ये उपदेशामृत में मिलेगा हमें। फिर भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, भक्तों के साथ व्यवहार हम कैसे करना ये समझ में नहीं आएगा तो हमने देखा है पिछले बार अनर्थ निवृत्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जाकि जिसको हम कहते हैं, किसी को पता है भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार ना हुआ तो उसको क्या, कौन सा दोष कहते हैं? भक्ति अनर्थ। वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध। भक्त अनर्थ, भक्ति में अनर्थ होता है जैसे वैष्णव अपराध, और सबसे सबसे गंभीर अपराध है। तो कैसे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी बताया जाएगा। पवित्र धामों का सम्मान कैसे करना चाहिए। हम पवित्र धाम जाते हैं लेकिन क्या करते हैं, पिकनिक। अरे क्या करना है, वही सवेरे शाम तो वही तो है, क्या जाना है बार बार वहां पे, अभी जाने दो, मैं अपने यहाँ रूम पे रुक जाता हूँ, रुक जाती है। क्या करना है, वही तो वहां पे तो वही चल रहा है, सवेरे भी मंगल आरती, फिर बाद में वो भजन कीर्तन, और वो तो वो कैसे करना है वो समझेगा, और शुद्ध प्रेम भक्ति की ओर कैसे बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें हमें यहाँ पे धीरे धीरे इस ये टार्च है हमारा, टार्च जो प्रकाश हमें देते जाएंगे, और हमें उसको धीरे धीरे समझ में आएगा, और वो जब हम अपने मन में रखेंगे, हमारे मन में रहेगा, तो भक्ति में प्रगति होगी ही होगी, उसमें कोई संशय ही नहीं रहेगा, है ना। तो इस पैराग्राफ का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, मुख्य संदेश क्या है? संक्षिप्त होते हुए भी उपदेशामृत संपूर्ण भक्ति साधना का मार्गदर्शन ग्रंथ है। छोटा सा है लेकिन पूरा मार्गदर्शन ग्रंथ है। अगले आप प्रस्तावना का अगला पैराग्राफ बताता है जीवन में अनुप्रयोग, मतलब इसका प्रयोग जीवन में कैसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताते हैं, अंत में श्रील प्रभुपाद पाठकों से आग्रह करते हैं, क्या आग्रह करते हैं कि वे इन शिक्षाओं का केवल अध्ययन ही ना करें, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी उतारें। जब साधक नियमित रूप से इन सिद्धांतों का पालन करता है, तब उसका हृदय शुद्ध होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होता है, और वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है। कैसे धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था, और ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, इस पे विश्वास रखिए कि जब हमारे पास शुद्ध भक्ति की अवस्था में पहुंच गए, कोई हमें आनंद से रोक ही नहीं सकता है। आनंद की अनुभूति हर समय, हर परिस्थिति में हमें वो होगी ही होगी। दुख का पड़ना बहुत ही हल्का हो जाता है बाद में, वो आते हैं, दुख आएंगे, सब आएंगे, लेकिन उसका पड़ना बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो है, ये शुद्ध भक्ति की स्थिति आ जाएगी, तो अपने आप ही वो जो है, जिसके कारण हमारा दुख होता था, जिस कारण, क्योंकि हम भौतिक विषयों में फंसते थे, उसमें हम कुछ अपेक्षा रखते हैं, और वो अपेक्षा नहीं होती है पूरी, तो फिर हमारे दुखों का पूरा जंजाल हमारे पास आ जाता है पूरा, और हम पूरा ऐसे अपने आप को बहुत ही लो, नीचा महसूस करते हैं, और फिर आगे कुछ भी करने का उत्साह नहीं रहता है। उत्साह नहीं है तो हम आगे कुछ नहीं कर पाते। तो इसका मुख्य उद्देश्य का संदेश क्या है? उपदेशामृत का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब उसके निर्देशों को व्यवहार में अपनाया जाए। तो हम करेंगे, लेकिन उसको हमें अपनाना चाहिए। तो इसका पूरा निष्कर्ष क्या है? एक तरह से प्रस्तावना का मूल संदेश यह है कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रदत्त भक्ति के सिद्धांत ही श्री चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षाओं का सार है। वास्तविक शिक्षाओं का सार यही है।
इन सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए मन और इंद्रियों का संयम, गुरु परंपरा में दृढ़ श्रद्धा तथा नियमबद्ध साधना आवश्यक है। तीन चीजें बताइए, क्या तीन चीजें ध्यान रखना है? पहला है मन और इंद्रियों का संयम। लिख के रखिए, बिल्कुल अपने मन में लिखो, कागज में लिखो, मन में उतारो, क्योंकि यही चीज है हमारे आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगी। तो पहली चीज है मन और इंद्रियों का संयम, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, गुरु परंपरा में दृढ़ श्रद्धा। सिर्फ श्रद्धा नहीं, सिर्फ फेथ नहीं, क्या होना चाहिए? दृढ़ श्रद्धा होनी हाँ। चाहिए, है ना। और वो दृढ़ श्रद्धा हो को साथ में लेके फिर हमें नियमबद्ध साधना, नियमबद्ध साधना शुरू होती है, लेकिन नियमबद्ध होनी चाहिए वो। मतलब इस समय ये करना है तो अब उसमें तो दूसरे कार्य हमें अवरोधक नहीं बनने चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। और बाकी माया जगत का कोई भी कार्य है उसके सामने इस चीज को दूसरे स्थान पे नहीं रखना चाहिए, पहले ही स्थान पे रहेगा। अगर हम आधा घंटा करते तो आधा ही घंटा सही दिन में, लेकिन वो नियमबद्ध तरीके से साधना होनी चाहिए। ये सबसे शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने का, ये सब हमें क्या करती है? क्रमबद्ध मार्ग दिखाती है। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक बराबर, कोई भी है ना, जैसे एक उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण एक ऐसा है, क्रम से जाने के बाद उसका फायदा ही होगा। अगर हम क्रम से नहीं जाएंगे, कुछ भी पहले कर देंगे और बाद में, जैसे हमने अगर हमें खिचड़ी बनाना है सपोज, है ना, तो खिचड़ी बनाने के लिए पहले दाल चावल लेना पड़ेगा, उन्हें धोना पड़ेगा प्रॉपरली, फिर उसको किसी बर्तन में रखना होगा, पानी डालना होगा, कितना पानी चाहिए, उसमें फिर जो भी नमक हल्दी डालना है और कुछ इंग्रेडिएंट डालना है, फिर उसको वो बर्तन को बंद करके पकाना होगा, कितने देर तक पकाना है वो पता होना चाहिए। ये सब नियम अगर हम उल्टा कर दे कि चलो मैं पहले पानी उबाल लेता हूँ पूरा, फिर उसके बाद में कभी तो दाल चावल डाल देंगे, या कहीं तो पूरा हो गया, फिर हल्दी, अरे हल्दी छूट गई, अरे वो तो गैस की सीटी लगाना, कुकर की सीटी लगाना भूल गए, क्रमबद्ध उल्टा सीधा कर दिया, तो वो कुछ बनने वाला नहीं है ना। तो यहाँ तक जो किया, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ करना है? जैसे मैंने पहले ही बताया था हमने कि ये सब जो चीजें कर रहे हैं हम, ये अपने शुद्धिकरण के लिए, तो इसमें आप लोगों का, हम सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मतलब सबने जो समझा नहीं समझा उस बारे में चर्चा होना जरूरी है, नहीं तो फिर से वही होगा, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी का कोई प्रश्न? हरीश प्रभु, विक्रम प्रभु, आकांक्षा माता जी, वालेन प्रभु, कांचन माता जी, किसी का भी, कविता माता जी, परिमला माता जी, वैशाली माता जी, किसी का भी, सुकांत प्रभु, किसी का भी कोई प्रश्न है? नहीं हाँ, प्रभु जी, ठीक है। आपका नहीं है, और किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। सब हेलो। सब क्लियर है हाँ, प्रभु जी, सब क्लियर सब है। क्लियर है। नो क्वेश्चन। क्लियर है, तो हम यस। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े फिर, यस। हाँ हाँ। हरे आगे कृष्ण बढ़ते हैं। प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं विकास प्रभु आप? हाँ हाँ, ये अपना जो भक्ति का वैज्ञानिक स्वरूप जो बताए हैं, उसको थोड़ा हाँ और डिटेल में थोड़ा समझाएंगे तो। हाँ, वो वैज्ञानिक स्वरूप मतलब विज्ञान क्या होता है? हम हम्म, प्रयोगशाला में जाते हैं, ठीक है, हाँ, प्रयोगशाला में जाते हैं, तो प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? किसी तरह से एक कोई भी प्रक्रिया करना है तो उसके कुछ नियम होते हैं कि पहले पीपेट लो, हम्म, उसमें इतना हम्म, ये एसिड डालो, उसमें 2 बूंद ये डालो,
फिर उसको इतना देर तक हिलाओ, फिर उसको उतना टेम्परेचर दो, उतना ताप दो, फिर उसको ये करो। ये सब कैसे होता है? नियमबद्ध तरीके से होता है ना। हाँ हाँ, ये बात से तो होता है, बिना हाँ नियम के समझ करने जाएंगे तो क्या होगा? वहां पे पूरे एक्सीडेंट करके आएंगे हम अपने लैब में, है ना। और अपने आप को जला के भी आएंगे, कुछ भी करेंगे, दूसरों को भी करके आएंगे। यही होता है, भक्ति को अगर नियम तरीके से नहीं करेंगे तो हम अपने आप को अपने जीवन में आग लगा देते हैं, है ना। हाँ, तो ये वैज्ञानिक स्वरूप है उसका, है ना। कि विज्ञान हाँ विज्ञान जिस तरह से हम सीखते हैं, विज्ञान को जिस तरह से एक नियमबद्ध तरीके से, अनुशासन से और सिद्धांतों से, उसके जो भी सिद्धांत अपने कुछ ने, जैसे न्यूटन का सिद्धांत बताया, हम उसको फॉलो करते हैं ना, है ना। हम्म तो वैसे ही आचार्यों ने हमें जैसे भक्ति में बताया उसको वैसे ही करना है। ऐसा नहीं बताया था कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, नीचे जाती है तो मैं नहीं मानता, मैं कूदता हूँ 10वीं मंजिल से, मैं नीचे नहीं गिरने वाला हूँ, तो करो फिर, है ना। हाँ, तो ये चीजें होती है, वही होता है ना। हम आचार्यों ने कुछ नियम बताए, हम मानते नहीं है ना उसको। और फिर आप कुछ भी करने जाते हो तो फिर बोलते हैं इतना कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ आनंद आ ही नहीं रहा है। अरे लेकिन करने का तरीका होता है, शुरू शुरू में ठीक है हम करेंगे, हम आगे पीछे करेंगे, अब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें वो सीखना होगा ना। अगर हम वो सीखेंगे नहीं, वो हम्म। प्रयास हमारे एक नियमबद्ध तरीके से नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो वो है वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये जो है, इसका पहला श्लोका से हम शुरू करेंगे अभी, श्लोका नंबर फर्स्ट। इंग्लिश में मेरे पास बुक है, इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं और करेंगे। लेकिन अभी श्लोका नंबर 1, नाम क्या है पहले? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब उपदेशा अमृत। हिंदी में इसका नाम है उपदेशा अमृत, और इंग्लिश में इसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये सिर्फ कितने श्लोका है? सिर्फ 11 श्लोका। और हम पहला श्लोका है, ये जो फोटो है ये है श्रील प्रभुपाद, जो हमारे कृष्ण भावना भावयुक्त आंदोलन के कौन है? संस्थापक संस्थापक आचार्य। आचार्य हरि बोल, है ना। ये कौन है? श्रील रूप शीला गोस्वामी। गोस्वामी। हरि बोल। ओके, ठीक है। श्रील रूप गोस्वामी दिखाए हैं यहाँ पे, देखो राधा रानी का उनके ऊपर कितना हाँ है। राधा रानी जब वो अपने अध्ययन में रहते थे तो राधा रानी वो देखते थे, उनके पास खड़े रह के, इतना उनके ऊपर कृपा थी, है ना। ऐसा है। ये राधा गोविंदा मंदिर वृंदावन में। और ये जो है श्री गोविंद देव जी, ये चैतन्य महाप्रभु और उनके सब, चैतन्य महाप्रभु, ये है नित्यानंद प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु कभी भी पीताम्बरी में, और नित्यानंद प्रभु ब्लू इसमें, ये अद्वैत महाराज, है ना, ये श्रीवास पंडित। तो ये कैसे आनंद लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, अपने किस तरह से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। राधा कृष्ण का स्वरूप थे वो, है ना। कृष्ण लीलाओं का वर्णन यहाँ पे एक है, गिरिधर गोपाल, मतलब गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। तो ये सब चीजों का यहाँ पे है। तो हम पहला श्लोका नंबर पहला पढ़ रहे हैं अभी, है ना। ये टेक्स्ट 1 बोलते हैं इसको। यस। और ये श्लोका हमें याद करने होंगे, हाँ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद करना है भी, है ना। तो श्लोका नंबर 1 मेरे साथ साथ में बोलना है, ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मैं वाचो बोलूंगा उसके बाद में वेगं बोल। मनसः क्रोध वेगं। हम 5 बार बोलेंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं। रहेंगे क्या करेंगे? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर पस्त वेगम, जीवा वेग
मुदरोपथो वेगम। तो ये बताता हूँ, देखो यहाँ ये जिह्वा वेगम, ये उदर, उदरपस्त वेगम, उदर मतलब पेट, तो जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम, तो जिह्वा वेगम उदरोपस्त वेगम, जीवा जीवा बेगम वेगं वेगम उदरोपस्थ वेगं। वेगम। जिह्वा वेगम उदरोपस्त वेगम, जीवा बेगम जीवा वेगं उपस्थ वेगम उदरोपस्थ वेगं। जिह्वा वेगम उदरोपस्त वेगम, जीवा बेगम जीवा वेगं उपस्थ उदरोपस्थ वेगम वेगं। एतान वेगान यो विषहेत धीरः, गीता एतान् वेदान् धीरा योऽभिषेक धीरः। एतान वेगान यो विषहेत धीरः, एतान वेदान गीतान वेगान यहेत धीरः। विषहेत धीरा धीरः। एतान वेगान यो विषहेत धीरः, एतान गीता वेगान यो वेगान विषहेत धीरः। धीरा सर्वा अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वान् सर्वाणि अपि सर्वामपीमां इमां पृथ्वीं सतीशा सृजाम्यहम्। जो इंग्लिश देख सकते हैं यहां से देखना, यहाँ से सीधा अच्छे से दिखता है ना। कैसा है पढ़ना इसको, सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वान् सशिष्यात् सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वान् सशिष्यात् सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। सर्वम् अपि सशिष्यात् ये श्लोका को एक बार पूरा पढ़ता हूं मैं, और आप भी पढ़ने का कोशिश करें उसके बाद में ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरः, सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। पढ़ो। वाचो वाचो पाञ्चवेदं मनसः वेगं वेगा उदरो वेगमुदरो एतान् वेदं यो विषयेत सर्व अपि मां सशिष्यात् आप, मैं पहले 2 लाइन पढ़ूंगा, फिर आप 2 लाइन पढ़िए, फिर 2 लाइन पढ़ूंगा, फिर 2 लाइन पढ़िए। वाचो वेगाम मनस क्रोध वेगाम, जिह्वा वेगाम उदरोपस्थ वेगाम, वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगं वेगं उदरोपस्थ वेगम्। एतान वेगान यो विषहेत धीरं, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। एतान् एतान् वेदान् वेदायो सर्वामपि पृथ्वीं तो अब इसका अर्थ देखते हैं हम, है ना। तो यह मैं यहाँ पे फिर से आपके सामने ये लिख देता हूँ, रख देता हूँ, मतलब अपने को देख के उसका अर्थ हम देख सकते हैं। देखो ये है यहाँ पे, अरे नहीं आया, है ना, कॉपी नहीं करने दे रहा है वो, तो नो प्रॉब्लम, हम उसको ऐसा लेके आएंगे, हमारे सामने होना चाहिए, सामने रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी नहीं करने दे रहा है, नो प्रॉब्लम, हम उसको इस तरह से लेके आएंगे वहां से उठा के, है ना। ठीक है, तो वो यहाँ पे लाते हैं, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे सामने रहे तो अच्छा है।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति वाणी के वेग, मतलब कुछ भी बोले जाना नहीं है, वाणी के वेग, मन की इच्छाओं और क्रोध के आवेग, ये तीन चीजें है ना, वाणी का वेग, मन की इच्छाएं और क्रोध के आवेग, ये सब हमारे क्या है? ये मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म जीव का है ये। तो वाणी के वेग, मन की इच्छाएं और क्रोध के आवेग तथा अभी शरीर में क्या क्या है? जीभ, पेट और जननेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकता है। मतलब जीभ पे कंट्रोल, पेट, उदर और जनेंद्रिया, मतलब जनेंद्रिया के कारण ही लोग अभी विषयासक्ति में, काम वासना में भिड़े रहते हैं। तो इस वेग को जो नियंत्रित कर सकता है वही पूरे विश्व में शिष्य को स्वीकार करने के योग्य है। कहने का मतलब ऐसा है कि आप गुरु के लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये चीजों का ध्यान होना चाहिए। क्या क्या हमारा किस चीज पे कंट्रोल होना चाहिए? वाणी का वेग, मन की इच्छाएं, क्रोध के आवेग, क्रोध का आवेग, जब क्रोध आता है उसका आवेग, तथा जीभ, पेट और ज्ञानेंद्रिया के वेग को नियंत्रित। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। वाचो मतलब तुम्हारा वाणी, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम मतलब वाणी का वेग, मन की इच्छाएं और क्रोध का वेग। ये पहले तीन लाइन, तीन चीज पहले लाइन में आ गई। फिर बाद में जीवा, जीव, जीवा, जीव मतलब जीव का वेग, उदरो, उदर मतलब पेट, पस्त मतलब जनेन्द्रिया, इनके ऊपर जो कंट्रोल कर सकता है। आगे बोलते हैं एतान वेगान यो विषय है धीर, मतलब वो इन सब विषय, इस पे वेगान पे जो कंट्रोल कर लिया वो धीर। धीर मतलब हर परिस्थिति में अविचलित रहने वाला जो होता है उसे धीर कहते हैं, धीर, है ना। वो ही सर्व सर्वाम अपिमाम पृथ्वी में से शिष्यात, मतलब सभी पृथ्वी में कहीं पे भी जाके शिष्य बना सकते हैं, योग्य है। तात्पर्य पढ़ते जय शिला प्रभुपाद के द्वारा, है ना। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। तो कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? पढ़ो। हरे कृष्णा। निचेल तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। माता निचेल जय शिला प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम के स्कंद छठवा, नहीं, स्कंद छठवा अध्याय पहला 9वां और 10वां श्लोक में महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी के समक्ष अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न रखे। उनमें से एक प्रश्न यह था, यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है तो वह प्रायश्चित क्यों करता है? उसका उदाहरण के लिए एक चोर अच्छी तरह जानता है कि चोरी करने पर उसे पकड़ा जा सकता है। वह किसी दूसरे चोर को पुलिस द्वारा पकड़े जाते हुए भी देखता है, फिर भी वह चोरी करना नहीं छोड़ता। अनुभव दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक सुनने से और एक देखने से। कम बुद्धिमान व्यक्ति देखने से सीखता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सुनकर ही सीख लेता है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों से सुनता है कि चोरी करना पाप है और चोर को दंड मिलता है, तो वह चोरी करने से बचता है। लेकिन कम बुद्धिमान व्यक्ति को पहले स्वयं चोरी करके पकड़ा जाना पड़ता है और दंड मिलने के बाद ही वह चोरी छोड़ता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या बताया कि जिसे कुछ नहीं पता है सपोज, लेकिन उसने सुना हुआ है और उससे सुनी हुई बातों का वो पूरा विश्वास रख के चल रहा है, तो कहीं पे भी वो फंसेगा नहीं। उसे पता है नहीं करना है, लेकिन जो होते हैं ना, अरे मैं करके देखता हूँ, बुद्धिमान जो होते हैं ना, ज्यादा होशियार जो होते हैं कुछ ज्यादा, वो बोलते करके देखता हूँ क्या होगा, देखेंगे, है ना। या फिर
नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं तो बुद्धिमान हूँ बहुत। ये सब चीजों में जब हम फंसते हैं तो इसी उदाहरण से प्रभुपाद जी ने यहाँ शुरू किया कि क्योंकि पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा था वहां पे श्रील गुरु सुखदेव गोस्वामी जी को, कि यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो प्रायश्चित क्यों करता है ना। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे धीरे धीरे। लेकिन उसकी पहली सीढ़ी होती है, जैसे हमने पिछले बार देखा था कि प्रायश्चित जो है ये हमारा आभूषण है भक्तों का या सबका। किसी भी चीज का प्रायश्चित करना आभूषण है हमारा। वो ऐसा नहीं कि हमने गलती किया फिर उसको आगे ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं। जो प्रायश्चित करता है और फिर गलती को सुधार लेता है तो हमारा गहना होता है, उससे हम क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। तो वहां यही उसका शुरू किया, उसका समझाना प्रभु ने। आगे आगे पढ़ो। हाँ, किंतु मूर्ख व्यक्ति ऐसा होता है कि वो सुनता भी है, देखता भी है और दंड भी प्राप्त करता है, फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ता। यदि किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा जेल भेजना ही उसका प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ है, क्योंकि जेल से बाहर आते ही वह फिर से वही अपराध करने लगता है। इस विषय पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। तो ये पहले हरि दुष्ट बोल, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि बहुत बार हम पता होते हुए भी उसकी तरफ अनदेखी कर देते हैं, और करते हैं हम बहुत बार, हमेशा बहुत बार होता है हमारा। चलो जाने दो, देखेंगे क्या होता है। चलो रेड सिग्नल है, चलो क्रॉस कर लेते, कोई देख नहीं रहा है, देख लेते क्या होगा, है ना। ये समझना चाहिए कि दंड तो अलग बात है, उसमें एक्सीडेंट होगा तो कितना नुकसान है अपना, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसीलिए जब भी हम नियमों का पालन करते हैं, समझ लेते हैं, सुन के माता पिता जब हमें कुछ बताते हैं तो उन्हें हम समझ को उसको ध्यान में रख के हम अगर उसको अपने आचरण में लाते हैं तो जरूरी हमें यहाँ प्रगति ही होगी। लेकिन हमें वो कटु लगते हैं, कठिन लगते हैं, इसलिए हम उसे नहीं करते। इसलिए उदाहरण से, उसी उदाहरण से शुरू किया है, उसी प्रश्न से उदाहरण। और यहाँ पे क्या होता है ना, परीक्षित महाराज जो है वो ऑलरेडी क्या थे, ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे। मतलब उनको ये सब जरूरत नहीं थी भागवतम की, लेकिन उन्होंने इस तरह से वो रचना की भगवान ने कि परीक्षित महाराज, क्योंकि वो इतने अच्छे मन के और उतना उच्च स्तर के थे कि वो जो भी कुछ करेंगे, वो भी जो प्रश्न पूछेंगे वो सब हमारे काम के होंगे। इसलिए परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो वार्तालाप है, जो पूरा भागवतम 7 दिनों में हुआ है, वो हमारे लिए एक संजीवनी बन गया हमारे जीवन में, क्योंकि उनके प्रश्न हमारे लिए पूछे गए। और वो प्रश्न बहुत बार तो कुछ कुछ जगह पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बताए हुए जो सॉल्यूशन है उसको भी नहीं माने, उनने उसको भी प्रति प्रश्न किया है ना। तो वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो जब तक प्रति प्रश्न नहीं होगा, जब तक मन में हमारा वो पूरा क्लियर नहीं होगा, हमारा मन उसको मानेगा नहीं। तो वो चीज होती है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, है ना। पढ़ेंगे या दृष्ट दृष्टश्रुतभ्यां यत् पापम् जानन्न अप्यात्मनो हितम। आत्मतो हितं करोति भूय विवश्य पर्यशितम् अथो कथम् प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्तमो कथम। तो कथम्। अर्थ पढ़िए। मनुष्य जानते हुए भी कि कोई कार्य उसके लिए हानिकारक है और यह सुनने तथा देखने के बाद भी उसका परिणाम दुखद होगा, फिर भी उसी पाप कर्म को बार बार करता है। ऐसी स्थिति में उसके प्रायश्चित का क्या लाभ है। तो देखो किस तरह से इसको, श्लोका क्या था, याद है श्लोका? वाचो वेगम वाचो मनसा वेगं क्रोध मनसा वेगम, मतलब क्रोधं वाणी का वेग, मन का
भटकना, मन की देख, कंट्रोल नहीं, और क्रोध का क्रोध आवेग। का आवेग, इसको कंट्रोल करना हमें पता है, ये सब करने से होगा। तो ये सब देखो, जो उदाहरण दे दे के हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह हमारे मन में बैठ जाए कि वो अगर हमें कंट्रोल कर लिया तो हमारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं आगे। तो ये सब उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो चीज हमें अच्छे से समझ में आए और हमारे मन में बैठे। तो इसकी मुख्य शिक्षा क्या है कि श्रील प्रभुपाद यहाँ यह समझाते हैं कि केवल बाहरी दंड या प्रायश्चित पर्याप्त नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चोर को सिर्फ दंड दे दिया और फिर क्या होगा, उसको शिक्षा दे दी, क्या करेगा वो? बाहर आके फिर से वो मन में उसका क्रोध और वो सब रहता है, और फिर से आके वही करता है। अभी जैसे अभी पिछले 4 दिन के पहले किसी को जेल में रखा था, जैसे उसको बेल पे रिहा किया, उसने पहले अपने घर में गया, अपने घर के सब लोगों को मार दिया, और फिर बाद में अपने प्रेयसी के घर गया, उनके घर के सब लोगों को 45 मिनट में 8-10 लोगों का खत्म कर दिया। तो यह चीज हमें समझना है कि हमारे समाज में हर जगह बाहरी सिर्फ शिक्षा दे के काम होने वाला नहीं है। यही बार बार समझाते हैं, हमें अंदरूनी प्रयत्न, मतलब वो शुद्धिकरण करना है। वहाँ जब तक वो चेंज नहीं होगा, मतलब जब तक वो बीज जहाँ से अंकुर हो रहा है वो चीज अगर खत्म नहीं होगी तो वो बार बार उगता रहेगा। जैसे हमारे खेतों में वो कांग्रेस घात उगती है ना, और फसलों को बर्बाद करती है, वो हम उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन फिर वो उग जाती है। उखाड़ के, बेशरम होती है वो। बेशरम का भी झाड़ होता है हमारे यहाँ, एक नाम है, झाड़ का नाम ही बेशरम होता है। तो वैसा हमारा हम भी बेशरम हो गए हैं, है ना। हमें पता है ये नहीं करना है, इसलिए प्रभुपाद जी बड़े प्यार से समझा के हर एक एग्जाम्पल लेके ये बता रहे हैं। तो क्या है, इंद्रिया, मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना है। अगर हम ये सुधार नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यक है, पढ़िए आगे, वाणी का नियंत्रण। वाणी नियंत्रण। अब वाणी का नियंत्रण मतलब क्या? व्यर्थ आलोचना, किसी की भी आलोचना करने बैठ जाते हैं हम, अरे वो क्या है, फालतू में बहुत दिखावा करता है, कुछ नहीं है, वो सब इतना बस पैसे का बहुत दिखावा करता रहता है, ये करता है वो करता है। क्यों? क्या करना है हमें? हमारे वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए ना। क्यों अपना व्यर्थ अपना शक्ति गंवा रहे हैं हम? और हम इसी में देखिए, सोच के देखिए ना, दिन में कितना टाइम हम इसी इसमें लगे रहते हैं। व्यर्थ आलोचना, निंदा करना, और अनावश्यक बातों में लगे रहना। तो ये सबको छोड़ना वाणी का नियंत्रण है ना, ये सबको छोड़ना। और हम नहीं छोड़ पाते, ये बहुत जरूरी है ना ये सब चीजों को। इसीलिए उपदेशामृत बहुत महत्व का है। ये पहला ही श्लोक बहुत लंबा चलेगा, है ना। ये 11 श्लोक है, लेकिन इतना आसान, इतना जल्दी नहीं होता है। लेकिन कोई चिंता नहीं करना, हमें भागना नहीं है ना। हमें धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन ये हमें अपने आप को समझा के अपने आचरण में लाना है। और इससे क्या होगा, हमें सिर्फ भक्ति नहीं बढ़ेगी, हमारा व्यवहारिक जीवन, हम जो आपस में किसी से लेन देन करते हैं, हम आप कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, वहां पे भी अपने को, तुम्हें फायदा होगा, अपने सबको फायदा होगा, और सभी दैनंदिन जीवन में फायदा होगा, हर जगह फायदा होगा। क्योंकि ये वास्तविक, ये जो जो है, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत ही है हमारे जीवन के। तो ये हर जगह काम में आने वाले हैं। दूसरा, मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण मतलब कृष्ण से विमुख इच्छाओं को नियंत्रित करना। मतलब जो कृष्ण के लिए, कृष्ण भावना भावित की तरफ नहीं ले जा रही हमारे, वैसी कोई भी इच्छा हो, उसको नियंत्रण में रखना है अपने, उसको नियंत्रण रखना है। हम क्या करते हैं, हमारा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, हम नियंत्रित करने की जगह उसे निमंत्रण देते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाता है हमारा। आ बैल मुझे मार, है ना। तो इसीलिए नियंत्रित, है ना, करना। क्रोध, क्रोध का नियंत्रण, मतलब क्रोध आएगा, लेकिन उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। किसी को मालूम है एग्जाम्पल, क्रोध का नियंत्रण कौन कौन किसी का कर रहा है, भगवान की सेवा में लगाया है क्रोध को? हनुमान जी, है ना। हनुमान जी को जब लंका में क्रोध आया था, तो उन्होंने क्या किया, वो सब चीजें भगवान की सेवा में लगाई। मतलब वहां पे भगवान की शक्ति, एक शिष्य क्या शक्ति हो सकता है और उसने क्या क्या करना चाहिए वो किया। अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन ने भी वो भगवान की सेवा में लगाया, है ना। तो क्रोध का
क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना सीखना है हमें। जीभ पर नियंत्रण, मतलब केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना और हरि हरि नाम का कीर्तन करना, तो जीभ पे नियंत्रण आएगा। पेट का नियंत्रण, आवश्यकता से अधिक भोजन न करना, जो हम हमेशा करते रहे। 8 बज गए, खाना खाना है ना। ये चलो वो आ गए कोई, अरे इनके साथ, अरे किनके साथ आ गए, अभी तो खाना खाया था लेकिन हमारे घर में 4 मेहमान आ गए, बनाया पोहा भर भर के, अरे उनके साथ तो खाना पड़ेगा ना, खा लो। साथ में रसगुल्ला, अरे खाना भाई, खाना ले ना भाई, लो, उनके साथ रसगुल्ला भी खा रहे हैं अपन। अरे काय है, वो आए थे उनके साथ में, और शाम में अरे आज एसिडिटी हो गई, बहुत सारा ये हो गया वो हो गया। ये सब चीजें फिर कहाँ भक्ति और कहाँ क्या, कुछ नहीं होने वाला है। तो आवश्यकता से अधिक भोजन करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जनेंद्रियों का नियंत्रण, मतलब ब्रह्मचर्य और शुद्ध जीवन का पालन करना, क्योंकि ये ही काम वासना की तरफ ले जाता है। तो इसके आगे का हम आगे करेंगे, बहुत आगे करना है हमें। यहाँ तक हम रुकेंगे क्योंकि हमने अपने आप से वादा किया है कि हम टाइम का पूरा बंधन रखेंगे इस क्लास में, यस रखना पड़ेगा। तो हम किसी का कोई प्रश्न है तो हम लेंगे, नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे सबके लिए कि हमारा इसमें प्रगति हो और हम अच्छे से कर पाए। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी है? हरि बोल, हरे कृष्णा। नहीं है तो हम क्या करते हैं, सभी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि हम अच्छे से अपने आप को नियंत्रित शुद्ध साधना हरे की तरफ। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनल माता जी के फादर इन लॉ के लिए भी प्रार्थना करनी है। ठीक है, उनके लिए प्रार्थना रितेश करेंगे। प्रभु के पापा के लिए। हाँ, ठीक है, रितेश प्रभु के पापा के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी के लिए, सभी का हृदय शुद्धिकरण हो, शरीर सशक्त हो, मन लगे, इसलिए सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना। जिसकी भी तबीयत खराब है, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रार्थना अच्छी हो और हम भक्ति में अच्छे से बढ़ सके आगे, इसलिए 3 बार सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। और किसी की कोई विशेष प्रार्थना है? ठीक है, तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और कविता हरे माता जी के कृष्ण। लिए भी। हाँ। कविता माता जी के लिए भी। हाँ, कविता माता जी के लिए भी, जिसका भी तबीयत खराब है, जिसका भी कुछ है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि ताकि वो जल्दी जल्दी उसमें सुधार ना हो और भक्ति के मार्ग पे हम अच्छे से लग सके मन से। तो 3 बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हमारे पास प्रभुपाद जी का कृपा बनी रहे, इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। और श्रील रूप गोस्वामी का भी हमारा आशीर्वाद मिलता रहे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्त की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्त की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्त की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। जय श्रील